नमस्कार, प्रणाम, शिव सौदी। मैं मनोज इस्टवाल जनाब जन पता पहले बेटा कि मनोज इस्टवाल जब भी आना चर्चा में लोक संस्कृति, लोक समाज और उत्तराखंडी लोक का विभिन्न बिंब होंगे ना। आज जंगल फुकेना था ना, जगह जगह कोरोना मार्च है। पर्यावरण पर बहुत बड़ा एक चिंतन का विषय उत्तराखंड का गाड़ गलेरियों से लेके और जल जंगल जमीन की बात अगर हम शामिल कर ला, उस सब मुद्दा यहाँ पर केंद्रित ना। आज लोक गायक नैन सिंह नेगी पर है या चर्चा अगर हम करता लोक गायक नैन सिंह नेगी पर है कि तो आज का दिन भर उनका पर्यावरण का क्षेत्र में जो उनके रचना छन जब रचना लिखी छन वहाँ पर रचा बसा समाज की बात करता हूँ। तो आज लोक गायक नैन सिंह नेगी था कि केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का हाथों से मिली। तो आज नेगी से पूछता हूँ कि ये पर्यावरण मित्र पुरस्कार, ये पर्यावरण प्रिय पुरस्कार उनका वास्ता क्या और समाज का वास्ता क्या एक वैल्यू रखते, एक मूल्य रखते। तो नेगी जी नमस्कार, आप थे, आप जरा बता लें कि ये पर्यावरण मित्र पुरस्कार या पर्यावरण पुरस्कार आज के परिवेश में क्या बात रखता, क्या समाज का वास्ता एक नई संदेश दी। अरुण इस्टवाल जी, यो गोपेश्वर में एक संस्था और चंडी प्रसाद भट्ट जी का नाम से पर्यावरण विकास एक ट्रस्ट बनी चुंकू। ये ट्रस्ट जो पर्यावरण का क्षेत्र में काम करने वाला लोगों थे वो हमेशा सम्मानित करदन और वे उन काफ़ी पर्यावरणविद सम्मानित भी करनी। शायद ये 6वां पुरस्कार है, लेकिन मैं खुद ही ताजुब हुई कि मैंने बोल भाई है मैं एक लोक गायक छूँ, लोक कलाकार छूँ, मेरो नाम कन कहेगी। फिर उन बताए कि भाई अपन जो पर्यावरण पर जो गीत लिखा छन लोगों में जो जागरूकता पर्यावरण का प्रति आपन करी, तो ये वजह से हमारी कमेटी समिति ने ये निर्णय ले। तो मैं ट्रस्ट को आभारी छूँ कि उन मेरा गीत थे और पर्यावरण पर लिखा मेरा गीत थे मान्यता दे। और यद्यपि कोई भी रचनाकार के पुरस्कार थे ध्यान में रखी, कभी कोई गीत नहीं लिख दो न कोई कविता लिख दो, लेकिन अगर वो समाज का मतलब क्यों होंदो, वैसे समाज थे कुछ लाभ होंदो या वे माँ कुछ जागरूकता की कोशिश करी हो, तो निश्चित रूप से फिर यूँ संस्थाओं को ध्यान भी उन गीतों का प्रति जान दूँ। और मैंने एक लंबा समय बटी न ये चीज़ थे महसूस करी। और ये जो पर्यावरणविद छन बहुत सारा हमारा उत्तराखंड में, जय माँ ये गौरा देवी रहनी की गौरा देवी से लेके चंडी प्रसाद भट्ट जी, सुंदरलाल बागुणा जी और बहुत सारा लोग छन, एक लंबी लिस्ट है जो पर्यावरण की चिंता करदन और पर्यावरण पर अपना विचार रखदन और सरकार थे चेतावनी भी दिनन कि इन योजना एक नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड का, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में इन योजना नहीं होनी चाहिए। जैसे पर्यावरण थे नुकसान हो जन बड़ा डामों को विरोध भी लोग करदन, पर्यावरण का खतरों देखी थे न। तो अब मैं शुरू भटी न ये लोग फॉलो करनी, यूँ लोगों को की गतिविधियों पर नज़र रखी और वो लोगों की प्रेरणा से ही मैंने सोची कि मैं थन भी कुछ लोगों के पर्यावरण का प्रति जागरूक करना वास्ते कुछ गीत लिखना चाहिए ना। और मैं बहुत पहले बटी यूँ गीतों थे रचनों छूँ, चाहे वो गंगा का प्रदूषण का गीत हो, चाहे वो ये जो पेड़ को कटान का गीत हो, चाहे पर्यावरण पूरा संपूर्ण हिमालयन क्षेत्र का पर्यावरण की बात हो। तो ये फिर मैंने कोशिश करी गीत लिखने की और लोगों को ध्यान नो गीतों का प्रति गाए या लोगों को मान्यता दे, ये मेरा सौभाग्य की बात है। दूसरा प्रश्न, आपका पर्यावरण से संबंधी एक गीत होगा तो एक पर चर्चा होगी। आपन सैकड़ों गीत लिखा छन और दर्जनों आपकी कैसेटों में ऑडियो के माध्यम से हम तक आया छन, आपका गला माध्यम से हमें आपका संगीत सट हम आया छन। तो यहाँ पर क्या बोल चले आप? हाँ वे माँ एक तो
इस्टवाल जी अध्ययन की भी आवश्यकता पड़े, कई भी गीत लिखण में जानकारी जुटान पड़े, और वो भी एक छोट मोटू रिसर्च को काम च, क्योंकि बाद में फिर अगर आप बिना सोचे समझे कोई बात लिख दन या गानन तो वे में फिर विवाद भी होंदन। लेकिन वे को थे ना अध्ययन की जरूरत चाहिए, जानकारी पुख्ता होनी चाहिए, तभी आप कई गीत थे न लोगों तक पहुँचानन और लोग वे थे स्वीकार करदन। तो सांस छिन आस औलाद तुम्हारी हमारी डाली डाली झम, ना काटा यूं तुम्हारो क्या कार्य बेचारी डाली झम। कख का क्या डाला लगान चंदन, रौलो माँ के गीत क्या डाला लगन चंदन, डांडो माँ के कहीं जाति का डाला लगन चंदन। ये वे गीत माँ विस्तार से बताने की कोशिश करनी चाहिए मेरी। और बाकी जनापन बोली ना का बहुत पुराना गीत चाहिए, ना काटा तो डालियों। तो जो शुरू बटी ये में सरकार को इन्वॉल्वमेंट भी रही, सरकारों को कि पर्यावरण थे न नष्ट करना में। और पहले आप थे मालूम छे कि सरकार जंगलों का ठेका देन छे, जंगल कटान का ठेका दिए जा है ना। तब सरकार ने सोची कि ये पर्यावरण थे कदम नुकसान उतना गाँव लोगों केवल अपनी ज़रूरत का लकड़ी काटी होली है ना, अपनी ज़रूरत की घास लकड़ी काटी होली उन्होंने। लेकिन सरकारन पैसा के कारण जो है ना जंगलों का कटान करनी, रेवेन्यू की वजह अर्न करना वास्ता, तो वे माँ सरकार को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ो हाथ से और अलग अलग सरकारें नहीं। लेकिन आज भले ही उन जब बहुत प्रेशर पड़ी और वो समझ में आए सरकारों का कि यार ये जंगलों का कटान का ठेका नहीं दिए जान चाहिए, तो वे माँ फिर रोक लगे। और एक अलावा गंगलो करी याली हमरो छाव पानी गंगा जी, वे गीत में मिन बहुत पहले वो गीत 80 का दशक में लिख्याल छो। और बल्कि तब तो आपका ये नमामि गंगे और ये योजना गवर्नमेंट की बाद में आया नहीं। लेकिन गंगा का जो प्रदूषण पर मैंने कोशिश करी पहली बेटी ने कि लोग गंगा थे न प्रदूषित न करो। हमारी नदी गंगा एक प्रतीक है, लेकिन सारी नदी जत कभी हमारी नदी छन यूँ माँ हम कई ढंग से यूँ को अमृत जल थे विश्व बनाना चाह हम अपना, चाहे वो फैक्ट्रियों को कचरा हो, सीवर लाइन को कचरा हो, चाहे हम वे माँ जो होटल्स बढ़िया गंगा का नदी का किनारा उनको सर मैलू जानो हो वे माँ। तो बहुत सारी चीज़ संजय थे जो सरकारों थे वो ध्यान देन चाहिए छो कि ये गंगा प्रदूषित होनी चाहिए, ये माँ रोक लगाई जाओ। लेकिन सरकारों की लापरवाही से वो होटलों थे लाइसेंस में ना रहने, होटलों को जो गंद च वह कख जानी चाहिए ये पर ध्यान नहीं दिएगी। और आज वो थे रोकण में सरकार थे अरबों रुपये खर्च करना पड़ना छन। और अभी भी गंगा को की साफ सफाई को काम जारी चन्नू अब कब तक होलू नहीं होलू ये तो समय बता लो। और लेकिन हम लोगों को प्रयास ये जागरूकता करना, लोगों थे जागरूक करना कि ये गलत बात है, ये हमारे आने वाले पीढ़ी का वास्ता बहुत दुखदायी होलू, बहुत कष्टमय। देखिए जी आप गीतों में धरती और पानी की तो बात करी, आकाश की भी बात करी। 76-77 बटी में आकाशवाणी लखनऊ बटी ने को कई झोला आर्टिस्ट हो और तक बटी में मेरा गीत आकाशवाणी रेडियो बटी ने चलना। तो लोगों थे वो गीत याद होगी, वे पीढ़ी का लोग थे वो गीत याद होगी नहीं। और वो लोग फिर वे का बाद 82 में कैसेट बनाई, पहली कैसेट बनाए, फिर लोग और कैसेट्स में वो गीतों थे और ज़्यादा बार बार सुना रहे नहीं। तो वैसे जो वे पीढ़ी का लोग छा वो थे ना वो गीतों याद होगी नहीं। और आज भी बच्चा वही गीतों फ्रेंड ज़्यादातर वही गीतों थे ना रिपीट करना छन। लेकिन इन मिली जा आपको एक प्रोडक्शन को अभी एक नई गीत मिला जग बबाल मच गई कि इन तो कोई नहीं देख दो कैसे नहीं सुरक्षित खिड़की खोली। इस्टवाल जी में ताजुब है कि
वो गीत का व्यूअर्स 7-8 मिलियंस तक पहुंच गई नहीं। बताओ। और मैं खुशी ही बात की कि नई पीढ़ी का बच्चा भी मेरा गीत, मेरो स्टाइल गीत हो, मेरी शैली थैन पसंद करना छन और वो देखना छन वो गीत थैन भी। और नई पीढ़ी का पास ही मोबाइल ज़्यादातर ये नई पीढ़ी का पास ही छन, है ना। और उनका कमेंट्स और उनका जो व्यूअर्स देखी थे लग दो कि नई पीढ़ी का लोग भी मैं थे सुनना छन, तो अगर वो लोग सुनना छन तो फिर मेरी जिम्मेदारी बढ़ जान दे कि मैं ये काम थे ना उम्र में भी लगातार कंटिन्यू करनू रहूँ। तो यो मैं एक जिम्मेदारी समझ दूँ और मैं धीरे धीरे करनू छूँ, लेकिन करनू छूँ, चुप नहीं बैठूँ। नेक जी एक गीत लिखना में इन बता आप कद का टाइम लगता, कद का मैंने लिखना आप या कद का दिल लिखने एक गीत हो। हाँ, ये बात छः जन मैंने पहले बताया कि थोड़ा ध्यान भी जरूरी है। और मेरे प्रयास ये रहा कि मैं जो भी लिखूँ वे फिर कोई विवाद न हो या वे थे न बहुत सोच समझी थे लिखे जाओ। तो भी तो एक गीत लिखना में कम से कम 50-60 कागज फाड़ दे दो और एक दिन माँ का भी मैं कोई गीत नहीं लिख सकूँ। मैं थे न महीनों और हफ्तों लगता न एक गीत थे न, लेकिन मैं गीत गाने के बाद लिखना के बाद छोड़ दें हुए थे। दोबारा सुबह फिर जब दोबारा देख दूँ तो वे में बहुत सारा करेक्शन करना पड़ता है। फिर तीसरा दिन फिर देख दूँ, फिर वे में जितना करेक्शन छन वो कर दूँ। फिर चौथा दिन, पाँचवा दिन ही लगातार में वे गीत हैं दोबारा नया फ्रेश माइंड से फिर जब पढ़ दूँ तो मैं थे लग दूँ कि माँ भी बहुत गुंजाइश है। और वे के बाद ही जब मैं थे लग दूँ कि अब ये गीत अपना एक बाद ये गीत में अब गुंजाइश नहीं रही है, तो मैं तब वे थे न रिकॉर्ड कर दूँ और गा दूँ। चैती पसारा फुलदेई से पहले होली पर आप हर साल एक नए गीत लग देना। आप घर में बैठ की होली की महफिल भी जमदा आप खुलियार आप घर पहुँच देना, ये फर्क है पंजाब। हमारो समाज हम लोग गांव तक सीमित छा। तो जब हम लोग गांव तक सीमित छा तो वे टाइम पर न फुलदेई त्योहार बड़ा उमंग उत्साह से मनाऊँ छा। सर गांव में हर एक परिवार जान पहचान को छो, हर एक परिवार का देली माँ फूल धोलेन छा और घोगा माता थे फूल चढ़ाना के बाद एक परंपरा जो है बहुत सुंदर परंपरा है फुलदेई की कि सुबह जब लोग उठिया न तो देखता नो कि देवी माँ फूल खिलिया छन, फूल रखा छन बच्चों का, और बच्चा हर देवी माँ जान छा फूल डाली थे नौन छा। तो एक बहुत सुंदर परिकल्पना है जैन भी वे त्योहार को प्रारंभ कहे होलो वे की ये परिकल्पना है कि सुबह जब लोग उठी थे द्वार खोलो तो वे थे फूल नजर आओ। तो ये एक पूर्व हृदय जो चु प्रफुल्लित हुए जान दूँ थे देखी थे। तो ये अच्छी परंपरा है। लेकिन जब हम धीरे 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 करी थे ना, अब हम छितरे गए, कुछ आपका पलायन का कारण, कुछ धीरे धीरे करके सुविधाओं का अभाव से लोग जो सक्षम लोग छन वो पलायन कर गए नहीं, कुछ दुख बीमारियों की वजह से पलायन करके नहीं, कुछ अपना बच्चों थे बेहतरीन शिक्षा देने का लालच में पलायन करके नहीं, और बहुत सारे कारण छन पलायन का। कुछ तकन कुछ गाँव ही ना भी छन आज भी पड़िया जख सड़क नहीं गए नहीं तो वो एक कष्ट से निवारण का वास्ता पलायन कर गए। तो जो पलायन की प्रक्रिया चाहिए थे तो गवर्नमेंट सरकार ही रोक सकती कि हम जख जाना चाह जो सुविधाओं का पास जाना चाह, अगर वो सुविधा हम थे हमारा घर में हमारा गांव में मिल जाओ तो फिर लोग बाहर के ले जाला अपना कूड़ी पुंगड़ी छोड़ी दें। लेकिन अब ये एक ही नहीं लंबी बहस और लंबी प्रक्रिया है। तो और तब तक पलायन हो लूँ जब तक आदमी की तेन सब कुछ वेगा घर में वेगा गांव में वेगा क्षेत्र में नहीं मिल जाओ पलायन हो लो। और पलायन एक नहीं प्रक्रिया है कि जो संपन्न जो प्रांत छन उनसे भी पलायन हो, पंजाब से भी पलायन हो पंचायत एक बार बहुत संपन्न प्रांत छो, लेकिन वो बेहतरी के वास्ता हो। लेकिन हम लोग ये बात है न बोलता है कि अगर कोई 5-6 हज़ार रुपया मासिक कमाना वास्ता पलायन करना तो वह सरकार रोक सकते। ठीक है, सरकार साइंटिस्टों से नहीं रोक सकते, एक वे की संभावना नहीं छन। बड़ा बड़ा वैज्ञानिक
है ना, यूँ थे नहीं रोक सकते। लेकिन आप वो जो बच्चा एक छोटी नौकरी का वास्ता दिल्ली और पंजाब या बॉम्बे या दूसरी जगहों को पलायन करना चाहिए तो वे थे तो आप रोक सकते हैं। एक छोटी सी नौकरी तो आप उपलब्ध करा सकते हैं। पलायन का दगड़ी फुलदेई पलायन रिवर्स पलायन पर आपका कई गीत छन। हाँ, ये जय गीत को सवाल जी आप चर्चा करना है ना, वो गीत हमारा जो आज की पीढ़ी को अंतर चे माँ जो पुरानी पीढ़ी है उनको जो रहन सहन छो वो आज मैच नहीं करनो छो नई पीढ़ी का लोगों से। आज बच्चे जो छन अपना घरों में आग नहीं जगाउन देंदन, अगेठू नहीं जगाउन देंदन और बुजुर्गों बोलते ना जी ये धुआं से मकान खराब हो जालो, ये कि पेंटिंग खराब हो जाली खराब हो जालो। और बुजुर्ग जो छन बिना आग का रह नहीं सकता, खास तौर से पहाड़ों में है ना। तो उख भी वो जो उनको तमक पीने की आदत चे तो वे माँ भी ऊँथे लग दो कि ये ठीक नहीं चाहिए कि ये धुआं तमक का। तो जो पुरानी पीढ़ी का कुछ बुजुर्ग था वो आज की पीढ़ी तक उनको जो मैचिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये वास्ता में मैंने बुजुर्गों भरे लिखी चाहिए गीत है ना कि जो चुपे अब तब ये जो तुम्हारा खांकरों को डब्बा चाहिए थे भी लुके लिया नए जमानो है गया, अब तुम थे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर धुआं हुक्का डब्बा खांकरों को है ना नए जमानो है गया लुके लिया है जगता लग वे सब नहीं फैलिया। और अगर तुम्हारी ये मजबूरी थी तुम थे नाती नतेड़ा चेना छन तो फिर नौना बुआरियों की सह लिया है ना, नाती नतेड़ा का बीच तुम तभी रह सकता जब नौना बुआरियों तक फिर रह लिया है। तो ये कुछ के बुजुर्गों को यो जो कि बर्दाश्त तो करना पड़ेगा भाई आपको। अगर तुम पुण्य चंदे नातियों का कांधों को नौना बुआरियों की सह लिया शब्द संकल्प या इच्छा है कि मैं नातियों का कंधों पर जाऊँ अपनी अंतिम यात्रा नातियों का कंधों पर करूँ तो फिर नौ नवारियों की बर्दाश्त कर। तो यह एक सामाजिक जो हमारी मान्यता छन ऊपरे छो ये गीत और बुजुर्गों और नई पीढ़ी का बीच का जो विचारों को ऊँचो वे परे छो ये गीत लोगों ने बहुत सुनी बहुत पसंद करी कि बुजुर्गों पर भी गीत लिखे सके धन है ना, नौजवान केवल नौजवानी पर ही नहीं। जी 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 नेगी जी, क्या आज की पीढ़ी में भी आप था कि वो मातृशक्ति दिखे वो मिल रहे वो मातृशक्ति कखी दिखे जो प्रदेश में रह की ये बोल सकी कि हेजी साड़ियों में फूली गे बोली फ्योली लगेगी मैं घर छोड़ा। एक उन्मुक्त वातावरण है ना जो हमारा पहाड़ में एक उन्मुक्त वातावरण है। आप वही लड़की थे शादी करना के बाद अगर एक क्वार्टर में एक कमरा में बंद कर देना और अब ड्यूटी पर चल जाना तो जरा सोचा भी लड़की की परिकल्पना वो एक कमरा में बंद चुई थे पता नहीं पड़ोस में पंजाबी चे कि दूसरी मद्रासी चे कि क्या चे है ना वी के बात बचानों की बीवी तन उन्हीं चे और वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्यावरण में आपन रखा लिवा तो निश्चित रूप से वह आखिर में ये बोलते कि भाई मैं घर छोड़ा है ना। तो वो चीज़ नहीं मिनी जो उन पहाड़ का उन्मुक्त वातावरण में आपन पलायन पर राज्य निर्माण से पहले एक गीत बहुत पहले लिखी छो मेरे ख्याल से न दौड़ते उंगली को बाट। ये एक संदेश हो कि भाई यखी कुछ करने की कोशिश करा अपनी धरती में अपने गांव में अपना क्षेत्र में ये अगर कुछ आप कर सकों तो बेहतर है। अपना रोजगार अगर यखी ढूंढ सकों तो बेहतर है। और वे माँ उंदारी को और उकाली को फर्क छो बतायूं कि उंदरी का बाटा उंद जांद मन की उप उड़ दो मन की उकाल चढ़ी की क्या बात जो गदनियों में मिल गए जो यूं उंद बोगी जो रह गए हिमालय में हुई चमकुच। तो एक उंदार को हर एक उकाल को वे माँ समझाने कोशिश करी है कि वो बर्फ जो आज चमकुणो वो जो रह गए हिमालय में जो टिक्यों रह गए हिमालय में वो आज चमकुणो और जो उंदरियों में बोगी चल गए है ना वो गदनियों गाड़ गदनियों में मिल गया। देखिए जी आपके गीतों को कोई तोड़ नहीं
आपका सपनों कोई तोड़ लीजिए। नहीं, मैं अकेला नहीं सोचती, ये बातें सारा पर्यावरणविद जितना भी छना हमारा वो भी इन पर चिंता व्यक्त करदन कि बड़ा विशालकाय डैम से एक तो सबसे दुख और सबसे कष्ट की बात आज है कि हम हमारा लोग थे न एक बटी न भैर विस्थापित करे जाओ, उनकी अपनी धरती अपनी थाती से अलग करे जानो चाहिए कि अब भाई तुम एक छोड़ा अपनो घर गाँव और आप बसा उनका कि भैर, चाहे वो सहारनपुर के क्षेत्र में हों, हरिद्वार का क्षेत्र में हों या वैसे भी भैर हों, वो आपने ज़मीन दिए जाली, आप ही ज़मीन छोड़ा और बचाओ। तो एक तो लोगों थे न आप विस्थापित करना छन बड़ा डैमों से, फिर दूसरा में आप जिस तरह से झील बनाना छन वैसे सरू पर्यावरण एक बदलनो छ, चेंज होनो छ। और फिर दूसरी बात जो हाई टेंशन लाइन जानी छन और जो सुरंग से जो गांव धंसना छन, बहुत सारी दिक्कत है ना। मैंने भी जो पर्यावरणविदों की रिपोर्ट छन वो रिपोर्ट पढ़ी थे ना, मैं थे लगी कि एक अगर बिजली की आवश्यकता चाहिए यहाँ कोई डाउट नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या कीमत पर है ना आप बिजली पैदा करना छन, तो ये पर भी विचार चाहिए। आप छोटा छोटा डैम से भी कर सकते नहीं, जय माँ आप थे सुरंग बनाने आवश्यकता ना हो, जय माँ आप थे लोग थे ये उत्तराखंड से भैर भगाने आवश्यकता ना हो, तो इन भी आप डैम बना सकते हैं, छोटे छोटा डैमों से भी आप बिजली को पैदा कर सकते हैं। लेकिन खैर ये पर्यावरणविद ही ये पर बेहतर ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। मैं तो उनकी रिपोर्ट भी पढ़ने रहा दूँ और मैं आगे को आशय ही निकल दूँ कि यार एक बड़ा डैम जो है एक छोटी सी धरती जो हमारे पास उत्तराखंड में खास तो सिजा कि ये डैम बनना छन वहाँ एक बहुत छोटी धरती है, वही धरती में जन की मैंने कहीं पढ़ी छो कि 500 डैम प्रस्तावित छन, तो ये बहुत कष्टप्रद वो छ। और अगर ये डैम बनदन तो उत्तराखंड से तो फिर सभी थे बालन पड़ोगे। बहुत सुंदर बात बोली आप अपन रचु बचु समाज देखी अपना समाज के आधार पर सभी अपन ये बात बोली और तब ये बात बोली भी चाहिए कि वो हमारी परंपरा छन जो चैती माँ जनन जो बेटी जब विवाह जान दे तो उनका मैथ का ओजी वो आनंद में बड़ो मंगनो बोलदन जी बड़ो, और फिर वो के कि घर उनका परिवार की उनका मैथ की खबर सार भी पहुँचादन में बेटी तक है ना। जब वो बच्चा होंदो तो वे थे बड़ो मंगनो जनन, फिर वे अपना मैथी ओजी थे वो कुछ वो भी दान दून भी देंद। यो एक परंपरा पुरानी परंपरा चली आनी छो जो धीरे 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 अब खत्म होने के लिए कि अब लोग विदेश में बस गिनी, देश में बस गिनी और उत्तराखंड से भैर बस गिनी, तो अब वो जो छ न ये लोग बड़ो मंगनो नहीं जा सकता और नहीं जानन। इक्का दुक्का केस मिन सुनी छ जन की कोई मुंबई में गए छो बड़ो मंगनो तन कोई औजी, लेकिन वो का गाँव की लड़की भी वहीं छ। तो ये परंपरा अब धीरे धीरे ख़त्म होनी छ न। समाज का साथ साथ हमारी जो लाइफ स्टाइल छ वो चेंज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन पर्यावरण फ्रेमिंग एक इस्टवाल जी एक गीत एक संवेदनशील गीत वो भी लिखी छो वही कुछ पंक्ति छने कि कैमा छलोला तू खैरी लगानी कै का मने की कैन निजानी कै का मने की कैन निजानी कैन निसूनी डांडियों की खैरी कैन निफूंजा डालियों का आंसू पोंगड़ियों की जिकुड़ियों मासा क्यों की पीड़ा पोंगड़ियों की जिकुड़ियों मासा क्यों की पीड़ा कैन पछा